मैथ जी के ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें ना हमें कोई सूत्र रटने की आवश्यकता पड़ेगा। सिर्फ हम सवाल को देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। हम बड़े से बड़े सवाल को देखेंगे जिसे हम चंद सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। ऐसा ऐसा सवाल जब हमारे एग्जाम में नज़र के सामने आता है तो हम घबरा जाते हैं और इतने बड़े बड़े सवाल को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम इस सवाल को हम बिना कोई बिना कोई सूत्र के सहायता से बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और बच्चे लगाने होंगे? तो हमारा सवाल है, 18 बच्चे एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में समाप्त करता है। 12 दिन में समाप्त करता है। और कार्य कितना है यहाँ पर? कार्य एक कार्य है और बच्चे की संख्या कितना है? 18 बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम आराम से सवाल को समझेंगे। सवाल क्या बोलता है, हमें कैसे बनाना है। एक बार यदि आप सवाल को समझ जाते हैं तो आसानी से हर सवाल को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कितने हैं? 18 हैं। और कार्य कितना है? तो एक कार्य को, यानी कार्य कितना है? एक कार्य है, कोई एक काम है। और कितना दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में समाप्त करता है। तो जहाँ कोमा हमें मिले वहाँ तक एक लाइन में जो भी मिले उसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले कितना बच्चा है? 18 बच्चा है, तो 18 को लिख लेंगे। तो जहाँ तक कोमा या पूर्ण विराम हो वहाँ तक के सभी को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले कितना है? 18 बच्चे हैं, तो 18 को लिख देंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे वहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 दिन, यानी दिन की संख्या कितना है? तो 12 दिन है। और उसके बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ पर तक हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर है काम। जब भी ऐसा सवाल दिखे तो सबसे पहले इसमें देखना है जो सवाल में काम क्या है, यानी कार्य क्या है, वो कौन काम करेगा या कौन सा कार्य करेगा। जैसे भात खाने का काम होता है, घर बनाने का काम होता है, या कोई एक कार्य होता है। तो यहाँ पर क्या है? काम एक कार्य है। जो काम होगा उसे हम नीचे लिख देंगे। तो कार्य क्या है? यहाँ पर एक कार्य दिया हुआ, कोई एक कार्य है। तो एक कार्य कितना है, यानी काम कितना है? एक। यानी वर्क कितना है? एक है। तो एक को हम नीचे लिख देंगे। और बाद बाकी जो भी होगा इसमें, सिर्फ काम को छोड़ के जो भी मिलेगा, समय मिले, टाइम मिले, दिन मिले, साल मिले, सभी को हम ऊपर लिखेंगे। सिर्फ हम काम को नीचे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ बोलता है इसी कार्य को 8 दिन में, इसी कार्य को, कार्य कितना है यहाँ पर देखिए, इसी कार्य को, यानी जो ऊपर कार्य है उसी कार्य को, यानी ऊपर है जो कार्य, एक कार्य है, उसी को 8 दिन में, यानी दिन की संख्या कितना है? 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और बच्चे लगाने होंगे? किसकी संख्या पर पूछा जाता है? बच्चे की संख्या पूछा जाता है। तो बच्चे को हम 20 से सूचित करेंगे। उसके बाद यदि कट रहा है तो काट देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं जो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर हम जब यहाँ से काटते हैं तो 9 दूनी 18। फिर हमारा 9 गुना 3 बच जाता है। तो बी की संख्या यानी बच्चे की संख्या में कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी और 18 बच्चे हमें लगाना पड़ेगा। यानी 8 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए और कितने बच्चे के वो लगाना पड़ेगा? 9 तिया 27, सॉरी 27 बच्चे को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा हमारा 27। 9 को यदि हम 3 से गुना करते तो हमारा होता है 27। तो 27 बच्चे को और लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उससे दुगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए और कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कार्य क्या है, यानी काम क्या है, उसे हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 आदमी है, तो आदमी को ऊपर लिख देंगे। उसके बाद किसी कार्य को, कार्य यहाँ पर दिया हुआ नहीं, यानी कार्य यदि नहीं दिया होगा तो एक कार्य होगा, यानी काम एक होगा। तो हमें कार्य को हम नीचे लिख देंगे, एक को नीचे लिखेंगे, यानी वर्क हो गया। 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। तो गुना हम 12 कर देंगे, कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला
समाप्त होता है। फिर उसके बाद उससे दुगुने कार्य, पहले कार्य एक था लेकिन उससे दुगुना कार्य, तो पहले कार्य एक था और इसे दुगुने कार्य यानी 2 से गुना कर देंगे इसे, यानी उससे दुगुने कार्य को 8 दिन में, दिन कितना है 8 दिन में पूरा करने के लिए अतिरिक्त आदमियों की संख्या कितने हो गए, यानी कि अतिरिक्त और कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो कितना आदमी की आवश्यकता होगा, तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, ये यानी आदमी, आदमी को हम ऐसे सूचित करेंगे, यानी 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे आदमी पूछा जा रहा है, तो आदमी को हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन जो भी काम होगा, जो भी कार्य होगा, उसे हम हमेशा नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर हम कट करेंगे, तो यहाँ पर 2 एक 2, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 तिया 12, 3, तो यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 3। तो 7 3 को हम जब गुना करते हैं तो आदमी की संख्या में कितना निकल के आ जाएगा, 7 या 21, यानी हमें 21 आदमी की आवश्यकता पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका आंसर है बी, आंसर नंबर हमारा बी सही आंसर होगा, यानी 21 आदमी की आवश्यकता होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, यदि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम खाते हैं, यानी चावल खाते, 280 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले ये देखेंगे कि सवाल में काम क्या है, यानी कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए कार्य हमें सबसे पहले ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितना आदमी है, 60 आदमी है, दिन की संख्या कितना है, 14 दिन है, और हमारा 280 किलोग्राम जो है चावल है जिसे खाने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या हो जाएगा, चावल जो है 280 किलोग्राम। तो यहाँ पर कार्य हमारा जो हो जाएगा चावल हो जाएगा, जो 280 किलोग्राम चावल खाना है। क्या खाना है, तो चावल खाना है, ये तो हमारा कार्य हो गया। तो 280 को हम नीचे लिखेंगे और बाद बाकी जो हमारा होगा ऊपर लिखाएगा। तो यहाँ पर है 60 आदमी, तो 60 लिख देंगे, गुना 14 दिन में, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। फिर उसके बाद कितना खाते हैं, 280 किलोग्राम चावल खाते हैं, ये हमारा काम हो गया। तो काम को हम हमेशा नीचे लिखेंगे, हमें कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद बराबर का निशान देंगे। फिर यहाँ से हमारा सवाल अलग निकलता है। तो यहाँ पर 30 आदमी, तो आदमी कितना है, 30 आदमी कितने दिन में, तो यहाँ पर दिन की संख्या हमें पूछा जा रहा है, कितने दिन में। तो दिन को हम डी से सूचित करें या टी से, या जो जिस चीज़ से हम सूचित करें। तो यहाँ पर हमारा दिन है फिलहाल डी, और यहाँ पर देखिए 120 किलोग्राम चावल खाएंगे। यहाँ पर काम कितना है, 120 किलोग्राम मात्र चावल खाना है। देखिए इतना आदमी को 120 किलोग्राम चावल खाने के लिए बोला गया है, वो भी कितना दिन में ये पूछा जाता है। और कितना आदमी है, यहाँ पर 30 आदमी है। तो यहाँ पर जो काम होगा उसे हम नीचे लिख देंगे 120, तो हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, फिर हम ऊपर 30 दूना 60 2, फिर यहाँ देखिए 14 दूना 28, 14 बार में, फिर हमारा 14 और 14, लगभग सब हमारा कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा बचा 12। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 12। यानी कितने दिन लगेगा, 12 दिन में चावल खा जाएंगे। कितना खा जाएंगे, 120 किलोग्राम। कितने आदमी मिलके, 30 आदमी मिलके। तो हमारा मान जो निकल गया 12, तो 12 दिन में इतना चावल खा जाएंगे। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इस सवाल में हम ये खोजेंगे कि काम क्या है। तो यहाँ पर काम देखिए, यहाँ पर है एक सभा भवन बनाना, एक सभा भवन जो है उसे बनाना है, यही हमारा कार्य है। जो कार्य होगा उसे हम नीचे रखेंगे। तो क्या है, एक सभा भवन को बनाना, यानी एक भवन को बनाने का कार्य है। कार्य को हम नीचे रखेंगे और जो मिलेगा उसे हम ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति की संख्या कितना है, 18 है।
18 ऊपर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 6 घंटे, तो 6 को हम ऊपर लिख देंगे। फिर गुना, छोटा सभा भवन है 1, तो 1 को हम नीचे लिख देंगे। कितने दिनों में बनाते हैं, तो 30 दिन में बनाते हैं। दिन की संख्या कितना हो गया, 30। फिर हम बराबर का निशान देंगे, बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन, पहले 1 था लेकिन इससे 16 गुना बड़ा, तो हम 1 को हम 16 से गुना कर देंगे। और फिर भी हम काम को नीचे रखेंगे, जो कार्य होगा उसे हमेशा हम नीचे रखेंगे। हम माइंड में ये लेके चलेंगे जो कार्य क्या है, जो कार्य होगा हमेशा नीचे आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो 16 गुना बड़े सभा भवन, 16 लिखा गया। 6 घंटे कार्य करते हुए, समय कितना है, 6 घंटा। 27 दिन में, तो यहाँ पर है 27 दिन। बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगा, तो यहाँ व्यक्ति की संख्या पूछा जाता है, यानी आदमी की संख्या पूछा जाता है। तो हम इसे आदमी लिख दें या व्यक्ति लिख दें, ऐसे आदमी को हम लिख देते हैं। और हम कट करेंगे, तो हम 6 को 6 से काट देंगे। 6 को 6 से काट देंगे। फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27। फिर उसके बाद 10 तिया 30। फिर उसके बाद देखिए कहीं कटने वाला नहीं है, यहाँ पर 16 है, ऊपर 10 है, गुना 2 है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और गुना 16 हो जाएगा। यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुना 10, और इसे हम तिरछा गुना कर देंगे, तो ये भी 10 से गुना हो जाएगा, गुना 16। तो हमारा ए का मान हो जाएगा 10 दूनी 20, और 20 को हम 16 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 320। तो 20 को यहाँ पर हम तिरछा गुना कर देंगे, तो तिरछा गुना करेंगे तो इसका हम गुना हो जाएगा इससे, तो 10 गुना 2 गुना 16, ये हमारा लिखा गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा, हमारा आदमी की संख्या कितना पड़ेगा, 320। यही तो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल ए। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, नहीं कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर हमें वही लॉजिक लगाना है, वही ट्रिक लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें काम क्या है, यानी वर्क क्या है। तो यहाँ पर काम है किसी कार्य को, देखिए यहाँ पर किसी कार्य को, तो काम हमारा नहीं दिया हुआ है, तो काम हमारा 1 हो जाएगा। जब काम नहीं रहे तो हम 1 काम को लिखेंगे, तो कार्य कितना है हमारा 1 लिख देंगे, और बाद बाकी जो है उसे हम ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर है यदि 8 घंटे, तो समय कितना हो जाएगा 8। 25 व्यक्ति, तो व्यक्ति की संख्या हो जाएगा 25, पुनः 15 दिन में, तो 15 दिन दे देंगे। किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति गुना 10 घंटे, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगुने कार्य को, पहले कार्य हमारा ये था लेकिन अब हो गया इससे दुगुना कार्य। पहले यानी 1 कार्य था और उससे हम दुगुना कार्य हो गया, तो 1 को हम 2 से गुना कर देंगे। जितना गुना कहे या जितना जोड़ने के लिए कहे उसे हम जोड़ देंगे या घटा देंगे या गुना कर देंगे। कर करके कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो यहाँ पर हमें दिन की संख्या पूछा गया है, तो दिन को हम दिन दे दें या डी दे दें, तो दिन जो भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ होगा 5 दूनी 10, 2 बार। तो हम 2 को जब 10 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5, 2 पचे 10। फिर इस 5 को हम 25 में भाग कर देंगे, 5 या 15, यानी 3 में, 3 बार कट गया। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा, यहाँ 20 है और यहाँ 25 है, 5 चौक 20 और 5 25, यानी 5 बार। फिर उसके बाद 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 2 बार। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हमें और कट कहीं बाकी है, तो अब हमें कहीं कटना बाकी नहीं है। तो 5 दूनी 10, 10 तीन 30, तो हमें दिन की संख्या कितना हो जाएगा 30। ये कितने दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, 30 दिन में।
तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 30 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, तो यहाँ पर है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम वही ट्रिक अपनाएंगे और खोजेंगे काम क्या है। तो यहाँ पर है एक काम, यानी एक कार्य है। कार्य कितना है? एक काम। तो एक काम को हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम ऊपर में कुछ व्यक्ति, तो ये व्यक्ति की संख्या नहीं है, तो मान के चलिए व्यक्ति कितना है? एक्स। यहाँ पे बोला गया है कुछ व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति? यानी कुछ यानी एक्स व्यक्ति, व्यक्ति को हम एक्स लिख चलेंगे। उसके बाद दिन की संख्या कितना है? 90 दिन, 90 लिख देंगे। पूरा कर सकते हैं, यानी एक काम को हम नीचे लिखना है। फिर उसके बाद बोलता है कर सकते हैं यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए। पहले व्यक्ति था एक्स, लेकिन इसमें हमारा कहता है 15 व्यक्ति कम हो गया। पहले एक्स था, उसके बाद 15 व्यक्ति कम हो गया, तो इसमें हम 15 को माइनस कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स। पहले व्यक्ति एक्स था, लेकिन इसमें 15 व्यक्ति कम हो गया। देखिए 15 व्यक्ति यहाँ पर कम हो गया, तो माइनस 15 कर देंगे। 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे, यानी पहले 90 दिन लगता था, लेकिन अब 10 दिन वही काम करने में हमें अधिक लगता है। तो 90 और 10 100, हमारा हो जाएगा 100। पहले 90 था, लेकिन दिन हमें 10 दिन अधिक लग गया, तो 10 हम इसमें जोड़ दिए। 90 10 100। काम कितना है? वही एक काम है। व्यक्ति की संख्या यहाँ कम हो गया और यहाँ पर समय की संख्या में ज़्यादा हो गया, तो इसे हम फिर कट करेंगे। फिर हमें यहाँ पर प्रक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 और यहाँ 0। उसके बाद देखिए कहीं कट रहा है, कट नहीं रहा, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे 9x। यहाँ पर 9 को x से हम गुना कर देंगे, तो 9x बराबर, यहाँ पर इसको हम इससे गुना करेंगे, तो 10x माइनस 150। 10 को हम 15 से गुना करते तो होता है 150। 10x माइनस 150। तो इसके बाद जब हम 10 को इधर लाते हैं तो प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा और इसमें घट जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 150। तो हमें x का मान कितना हो गया? 150 हो गया। तो शुरू में व्यक्ति की संख्या कितना था? 150 था। तो देखिए हम ऐसे लाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 9x है, तो 9x, इसको माइनस 10 इधर है तो इधर ही कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 10x, और यहाँ पर बराबर माइनस हो जाएगा हमारा 150। तो 10 से x, 9x में 10x घट जाएगा, तो माइनस हमारा x बच जाएगा, तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा और बच जाएगा हमारा 150। तो ये 150 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा आंसर है बी। तो देखते हैं अगला सवाल। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा ट्रिक वाला सवाल हर समय हम आप तक लेके आते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटे में साफ करते हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को कितने घंटे में साफ करेंगे? इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए औरत की संख्या कितना है? 7 है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद कितने झाड़ू है? तो 7 झाड़ू है। झाड़ू की संख्या कितना है? 7। उसके बाद 7 मंजिले को, तो यहाँ पर 7 मंजिला को साफ करना है, यही तो हमारा काम हो गया। जो काम है 7 मंजिला को साफ करना है, और कितने घंटे में लगाता है? तो 7 घंटा लगाता है, तो 7 को हम ऊपर लिख देंगे। जो काम होगा उसे हम नीचे लिखेंगे, बाद बाकी को ऊपर लिख देंगे, फिर बराबर हम देंगे। उसके बाद बोलता है 3 औरतें, तो औरत की संख्या कितना है? 3। झाड़ू की संख्या कितना है? तो 3। और यहाँ पर कितने मंजिले साफ करना है? तो 3 मंजिले। तो ये मंजिला हमारा काम हो गया, तो इसे हम नीचे लिख देंगे। कितने घंटे में साफ करेगी? तो यहाँ पर हम टाइम लिख देंगे, ये क्योंकि हमें समय पूछा जाता है। फिर हम 3 से 3 को कट करेंगे, 7 से 7 कट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 49 बटे 3। यदि टाइम हमारा हो जाएगा 49 बटे 3। तो यदि हम कट करते हैं, इसे काटते हैं, तो हमारा आता है डी 16.1/3, या ऐसे भी आपका आंसर हो सकता है 49 बटे 3। दोनों में से कोई एक हो सकता है।
तो आपका वो आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, और ये आपके लिए रहा चैलेंज। इससे आप सवाल को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर वीडियो लेके आप तक आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।